Hello everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. Today we are going to learn time, speed, and distance. It is one of the important chapter of arithmetic mathematics. Okay, and you can see some question in your examination also. So let's learn and solve some question without any further delay. So you all know that speed equal to distance upon time होता है. ओके ओके. सो जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, मीन्स जब हमारा डिस्टेंस सेम है, देन वी विल से स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम. ओके ओके. और जब हमारा टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, देन वी विल से स्पीड इज डायरेक्टली proportion to distance. Okay, so you should remember these two things, and we are going to use these things in question. Okay, and other thing, जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, you will multiply by 5/18. ओके, और अगर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर में चेंज करना है, देन आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे. यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स. और यही है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, बस इसी से हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करेंगे. एंड ऑलमोस्ट क्या, इस वाली स्लाइड में तो 2 ही क्वेश्चन है. सो ये क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ बेसिक. आई थिंक यू ऑल हैव रेड द क्वेश्चन. सो अब मैं क्या मानता हूँ कि उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो थी x. ठीक है, लेकिन जब उसने क्या करा, अपनी नॉर्मल स्पीड के कितना वॉक कर रहा है, 3/4 ऑफ इज स्पीड. ठीक है, जो इसकी अनयूजुअल या मैं न्यू स्पीड मान सकता हूँ ना, न्यू स्पीड मैं मान सकता हूँ. ठीक है, तो अब मान लो ये इसका घर है और ये इसका ऑफिस है. अब ऑफिस से घर तक की दूरी तो सेम ही है ना, चाहे वो लेट जा रहा है चाहे वो पहले जा रहा है. ठीक है ठीक है. अब मैं बोलता हूँ पहले वो घर से ऑफिस पहुँचता है टी टाइम में, और फिर जब अपनी स्पीड वो इतनी करता है तब वो क्या कर रहा है, 16 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है. ठीक है ठीक है, तो मैंने 16 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए. अब देखो, अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड x और डिस्टेंस d मान लो और टाइम t, तो d इक्वल टू क्या होगा, ये xt. ठीक है, अब सेकंड केस में स्पीड कितनी है, 3x/4. इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, और d तो सेम ही है, टाइम t + 16. अब यहाँ पे 3xt और 48x, यहाँ पे 4 मेरा आ गया d. ठीक है ठीक है. अब क्या करो, इसकी वैल्यू इसमें डाल दो ना, तो यहाँ से
मेरा आएगा 3xt 48x इक्वल टू 4xt। अब ये यहाँ जाएगा तो ये xt हो जाएगा, x से x गया तो टाइम क्या है 48 मिनट। ठीक है, तो t हमारा क्या था, ये हमारा यूजुअल टाइम था ना, जब वो नॉर्मल स्पीड से अपने घर से निकलते हैं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हाँ हमने बस क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया। ठीक है, और फिर जो बेसिक्स था उसका यूज़ किया। अब इसको मैं शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा हमारा डिस्टेंस सेम है, तो जब भी हमारा डिस्टेंस सेम होता है, स्पीड और जो मेरा टाइम का रेशियो क्या रहता है, इन्वर्स रहता है। ठीक है, तो अगर ये पहले वाली स्पीड थी 4 और ये मेरी बाद में थी 3, तो टाइम क्या होगा यहाँ पे 3 और 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों का बीच का गैप कितना है, 1 मिनट, एक का है ना, और लेकिन एक्चुअल गैप कितना है 16 का, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 16 मिनट। मुझे क्या निकालना है, यूजुअल टाइम निकालना है। तो यूजुअल टाइम कौन सा है, ये वाला, तो 16 × 3 कितना होगा 48। ठीक है, ठीक है, मतलब जब भी मेरा ये स्पीड इन्वर्सली रहेगा तो मैं कह सकता हूँ जैसे S1/S2 इक्वल टू होगा मेरा T2/T1। ठीक है, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अब मैं इसको शॉर्टकट से सॉल्व करने वाला हूँ। अब पहले मेरी स्पीड थी 4, अब कितनी होगी 3 होगी, तो टाइम क्या होगा 3 और यहाँ पे 4। अब ये कह रहा है कि इनके बीच का गैप कितना है, मतलब कोई अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसको मैं गैप ही तो बोलूँगा ना। अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 घंटे एक्स्ट्रा लेता है ना, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2 घंटे है। ठीक है, सेम केस में इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इतना है, तो इसको मैं लिखूँगा 5/2 आवर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मेरा कितना है, 1 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 5/2 आवर्स। मुझे निकालना है क्या, नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम 3 था, तो 5/2, तो 15/2, तो ये कितना आया 7.5 आर आ गया। ठीक है, सो ये आंसर है आपका। आप इसको बेसिक से ही सॉल्व कर सकते हो। आई होप you found this video informative. Do like and subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.